हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी। ठीक है, हमें इस टाइप से दो दो करके इंटीजर, ये जो पेयर दिए गए हैं ना, इस टाइप से हमें कितने पेयर लिखने हैं? 5। सच दैट ए डिवाइड बाय बी, मतलब कि इंटीजर ए को बी से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? इक्वल में -3 आना चाहिए। ठीक है, वन सच पेयर इज 6 - 2। एक पेयर आपको ऑलरेडी दिया गया है ना, ए और बी के फॉर्म में एक पेयर दिया गया है कि ए की प्लेस पर 6 है, बी की प्लेस पर -2 है। बिकॉज 6 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू -3, क्योंकि जब हम 6 को डिवाइड करेंगे -2 से तो क्या आ जाएगा? 2 × 2, 2 × 3 = 6, और ये माइनस तो -3 आ जाएगा, है ना। तो एक पेयर तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, ऐसे ऐसे आपको 5 पेयर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं पहला पेयर आपको दिया गया है ऑलरेडी। क्या है पहला पेयर? 6/2, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको? -3 मिलेगा। ठीक है, तो पेयर क्या बन गया? 6 - 2। एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर, अब यहाँ 2 है, अपॉन में आप 3 ले लेते हैं, है ना। तो 3 × 3 क्या होता है? 9 होता है ना। 3 आना चाहिए ना, तो 3 × 3 = 9 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, और -3 चाहिए है, तो यहाँ पर ऊपर माइनस अगर हम लगा देते हैं तो -3 मिल जाएगा, है ना। तो दूसरा पेयर क्या बन जाएगा? -9 और 3 का, है ना, -9 और 3 का, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, अगर यहाँ पर 9/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको तो कैंसिल आउट करने पर 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बोथ साइड, अगर दोनों साइड माइनस करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो +3 मिलेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? -3 चाहिए। तब तो आपको कंडीशन क्या है कि या तो आपको माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा ऊपर न्यूमरेटर में, तब आपको ये कैंसिल आउट होकर -3 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, या फिर आप यहाँ पर 9/3 लिखकर ये जो 3 है यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस लगा देंगे, तब भी आपको -3 मिलेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए साइन, है ना, तभी आपको ये चीज़ें बनेंगी। अब इसके बाद 2 पेयर तो हो गए, ठीक है। तीसरा पेयर, तो यहाँ पर हम अपॉन में आप 4 लिख लेते हैं। 4 × 3 = 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसको? 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पर हम 3 तो आ जाएगा, है ना, लेकिन आपको क्या चाहिए है? -3 चाहिए है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो -3 मिल जाएगा। तो एक पेयर हो जाएगा आपका -12, 4। ठीक है, अब देखिए 2 पेयर आपको और चाहिए, तो यहीं से ले लेते हैं ना हम पेयर। ठीक है, साइन ही बस तो आपको चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पर आपका पेयर था 9/3, है ना, तो आपने यहाँ माइनस ऊपर लगाया था, अब यहाँ नीचे पुट कर दीजिए माइनस को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -3 ही तो आएगा, कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर एक पेयर क्या था? -9 और 3, लेकिन अब पेयर बन रहा है 9 - 3। ठीक है, ऐसे ही हम पेयर यहीं से दूसरा भी ले सकते हैं, लास्ट 5। ठीक है, कैसे? 12/4 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ -12 था, अब यहाँ पर माइनस को नीचे पुट कर देंगे, तब भी क्या आएगा? -3 ही तो आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हुआ, -3 आया, लेकिन यहाँ पर 12 और यहाँ -4 आ जाएगा, है ना। पहले -12 था, फिर +4 था, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा 12 और -4 हो जाएगा। तो काउंट कर लीजिए कितने हो जाएंगे ये पेयर। पहला तो हमें ऑलरेडी दिया गया था, दूसरा हमने फाइंड कर लिया, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, है ना। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, क्लियर है?